जब कोई व्यक्ति पूछता है कि क्या उन लोगों को ध्यान करना चाहिए या योगा करना चाहिए या वो पद्धतियाँ, वो आसन, वो प्राणायाम करने चाहिए जो कि हिंदू करते हैं, बुद्धिस्ट करते हैं, जैनी करते हैं, ये सारी पद्धतियाँ, सबसे पहले मैं बता दूं कि सारी पद्धतियाँ वैज्ञानिक हैं और किसी भी धर्म में जन्म लेने से उसके शरीर का विज्ञान नहीं बदल जाता, उसके शरीर की रचना नहीं बदल जाती, उसके प्राण, उसके शरीर की घटनाएं, उसके घटनाक्रम, उसमें बहने वाला लहू नहीं बदल जाता। अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो या किसी अन्य धर्म से हो, उन व्यक्तियों को अगर बचपन से किसी ऐसी जगह इकट्ठा करके सबको रख दिया जाए, पाला पोसा जाए जहाँ पर धर्म का कोई नामो निशान नहीं है, तो सभी व्यक्ति लगभग एक अलग ही क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित होंगे, दुनिया से अलग। उनके लिए किसी धर्म का कोई मायना नहीं होगा, उनके लिए किसी विशेष ग्रंथ का भी मायना नहीं होगा, उनके लिए मायना होगा सिर्फ मानवता, इंसानियत। और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ही हर व्यक्ति को करना चाहिए। किसी धर्म में मना किया हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा कहा जा रहा है तो भ्रांतियां पैदा की जा रही है, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर ना हो भरोसा तो करके देखें। ध्यान की पद्धतियाँ हज़ारों हैं। आज के ज़माने में ऑनलाइन, यूट्यूब पर या बहुत सारी ऐसी जगहों पर पद्धतियाँ मिल जाती हैं, लेकिन सही पद्धति का चुनाव करके ओशो, सद्गुरु, जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर, बाबा स्वामी शिव कृपानंद स्वामी या अन्य कोई विशेष ऐसे व्यक्ति जो सत्य को उपलब्ध हैं, ऐसे व्यक्ति जो सही पद्धतियों से ध्यान करते और करवाते हैं, योग करते और करवाते हैं, प्राणायाम करते और करवाते हैं। न हो भरोसा तो करके देखो। कोई धर्म को उसमें कुछ लेना देना नहीं है। मुसलमान भी कर सकता है, हिंदू भी कर सकता है, और सबको परिणाम वही होगा जो पॉजिटिव है, सुख, आनंद या उससे विशेष करुणा और मानवता, हर जीव के प्रति दया और अनंत अपार प्रेम, यही संभावना है। मन की विशालता, विचारों का खुलापन, यही सारी संभावना है। किसी भी बंधन से मुक्ति की संभावना है, या उससे और कई गुना कुछ ज़्यादा जो शब्दों में नहीं समा सकता, वैसी सारी संभावनाएं हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जड़ता के कारण अगर उसको इन विधियों को या किसी भी विधि को विरोध करता है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे सूफियों की हो, चाहे जीसस की हो, लाओ त्से की हो, मोहम्मद की हो, चांगत्सो की हो, बुद्ध की हो, कृष्ण की हो, राम की हो, महावीर की हो,
वो सारी पद्धतियाँ महादेव की हो, ये सारी पद्धतियाँ सिद्ध हैं, उससे हजारों लाखों लोग आज तक आंदोलित हुए हैं, परमानंद को प्राप्त हुए हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। अभागे है वो लोग जो जड़ता के कारण, किसी खास मान्यता और अपने धर्मों को पकड़ रखने की कथाकथित जिदों के कारण, जिन्होंने कुछ जाने बगैर विरोध करना है, उनके कारण वो उसका विरोध करते हैं या उसको नकारते हैं, तो अभागे हैं वो लोग जो इसका उपयोग नहीं कर पाते। अगर किसी भी धर्म का व्यक्ति गंगा में जाकर, गंगा के किनारे जाकर प्रार्थना करेगा, नहाएगा और उसका पानी स्वच्छ पिएगा, तब भी गंगा उसको कुछ मना नहीं करेगी। और जो लाभ उस जल से होने वाले हैं, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूफ है कि वो शुद्धतम जल है, जैसा जमजम के कुएं में भी होगा, जैसे पवित्र दूसरी नदियों में भी होगा, वैसा ही शुद्ध जल है। और जाके उसमें कोई पेशाब कर देगा, विधर्मी या अधर्मी या दूसरे धर्म का व्यक्ति, या जो उस दूसरे धर्म का विरोध करने के लिए खास, तब भी गंगा उसे कोई मना नहीं करेगी। उसमें जाकर नहाओ, आनंद लो, डूबो, तैरो, मस्ती करो, उसे पियो, स्वस्थ जीवन का उल्लास मनाओ, तब भी ठीक। और विपरीत बुद्धि का व्यक्ति अगर कुछ और करे, जाकर वहाँ शराब पिए या जाकर वहाँ गंदी बातें बके, गालियाँ बके, या जाकर उसमें पेशाब कर दे, या दूसरी अपवित्र चीज़ें जो कि अपवित्र नहीं कही जा सकती, लेकिन वैसी चीज़ें जो योग्य नहीं हो वैसी करे, तब भी गंगा किसी को कोई मना नहीं करेगी। जो नमन करेगा, आनंद से जिएगा, उसका उल्लास करेगा, उसको उल्लास मिलेगा। और जो उसका विरोध करेगा, वो विरोध के सिवा, क्योंकि उसकी दृष्टि नहीं है, उसे खोल कर देख नहीं सकता, तो और कुछ और पा नहीं सकेगा। नफरत से जाया था, नफरत से वापस आएगा। और यही संभावना है कि हर व्यक्ति, खास करके किसी भी धर्म का हो, लेकिन ये विधियाँ हर व्यक्ति के लिए संभवतः पॉजिटिव हैं और हर व्यक्ति को करके देखना चाहिए। अगर सूर्य नमस्कार किसी भी धर्म का व्यक्ति करेगा तो वही लाभ होंगे जो हिंदू को होंगे, मुसलमान को हो सकते हैं, क्रिश्चियन को हो सकते हैं, सिख, ईसाई या जीसस को, आई एम सॉरी बट बुद्धिस्ट को, किसी को भी होते हैं, वो सबको एक ही तरह के लाभ होंगे। अपने अपने शरीर की बनावट के हिसाब से हर व्यक्ति को कम ज़्यादा समय में लाभ होंगे, लेकिन लाभ वही होंगे। अगर पद्धति ठीक है तो सबको वही लाभ होंगे। उसी तरह ध्यान में भी यही चीज़ें संपूर्णतः परफेक्ट एंड सेम ही होगी। तो जो भी व्यक्ति हैं जो विरोध करते हैं, उनको भी इसका प्रयोग करना चाहिए। खास करके उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो विरोध करते हैं, क्योंकि विरोध बहुत कर लिया। चुप कैसे कहीं जाकर एक आध विधि को खोज कर, किसी से पूछ कर, या बिन किसी को पूछे, बिन किसी को कहे, चुपचाप अकेले शांत कमरे में, शांत कोने में जाकर ध्यान करें, बैठें, तो ये पद्धतियाँ उतनी ही कारगर होगी जितनी कि जब इसको खोजा गया था तब थी, उतनी ही आज है और उतनी ही भविष्य में भी होगी। और इससे धर्म को कोई लेना देना नहीं है। ये किसी हिंदू की जागीर नहीं है, ये किसी बुद्धिस्ट की या महावीर के भक्तों की जागीर नहीं है। इसे मुसलमान भी कर सकता है, सिख भी कर सकता है, इसे मुसलमान भी कर सकता है,
सिख भी कर सकता है, क्रिश्चियन भी कर सकता है, बौद्धिस्ट भी कर सकता है, या अन्य जो भी लोग इस धरती पर उपलब्ध हैं जो मनुष्य रूप में हैं, वो सभी कर सकते हैं। अन्य प्राणियों की भी विधियां होती हैं, वो थोड़ी और गहरी हैं, क्योंकि वो जड़तम को जगाने की विधियां हैं, तो वो भी संभावनाएं हैं। लेकिन अभी जो ज़रूरी है उसे समझो। विरोध करने की बजाय किया विरोध बहुत, अब एक बार अपना कर गले लगा कर भी देख लो। हो लाभ तो अपनाना, उसको और फैलाना, उसको और बेचारे लोगों तक पहुंचाना जो नहीं जानते हैं। इसमें खतरा ज़रूर है, मगर सत्य जब मिलता है तो सत्य छुपता नहीं है। आखिर कब तक सूरज बादलों के पीछे छिपा रहे? लंबे समय तक नहीं छिपा सकते सूरज को बादलों के पीछे। प्रकाश का पुंज, प्रकाश की किरणें फूट ही आएगी उस बादलों को तोड़कर, चीर कर। उसके पीछे से कभी ना कभी तो बादल हटेंगे ही। और संभव है एक बार में ना हो, और संभव है कि विधि आपको शायद सही नहीं मिले हो, लेकिन खोज कर देखो, आपके लायक विधि मिल गई अगर आपको, आपके लायक सही व्यक्ति मिल गया आपको, सही गुरु मिल गया जो कि उपलब्ध हो, तो वो सभी संभावनाएं जो बुद्ध को थी, महावीर को थी, मोहम्मद को थी, जीसस को थी, कृष्ण को थी, राम को थी, मीरा, सज्जो, लाओत्सो, चांगत्सो, मिर्दाद, जिन जिन को भी थी, सोक्रेटिस, वही संभावनाएं हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं, आपके लिए भी उपलब्ध हैं। संभावना सिर्फ इतनी है कि आपको उसकी प्यास जगनी चाहिए, और प्यास जगेगी तो प्यास बुझाने के लिए कुआं खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। लेकिन प्यास तुम्हें जगानी होगी। थोड़ा कुएं की ओर देखना होगा, कुछ कदम उसकी ओर बढ़ाने होंगे। तुम एक कदम बढ़ाओगे और वो कुआं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए 1000 कदम दौड़ के चला आएगा। इतनी संभावनाएं हैं, मानो मेरी बात। अन्यथा मैं कहता हूं मत मानो, लेकिन खोज कर कर खुद प्रयोग करके जानो। फिर किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, फिर आप ही कहते फिरोगे, हजारों और को जगाते फिरोगे। बस आज इतना ही। धन्यवाद।